हेलो दोस्तों, पुनः एक बार स्वागत है आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और ज्योग्राफी हम लोग पढ़ रहे थे, उसी कड़ी में आज ये देखेंगे कि भारत जो है, भारत का भूगर्भिक संरचना यानी भारत के जो भारत की स्थिति है, भौगोलिक स्थिति है, उसमें आप देखिएगा भौतिक संरचना। यानी इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि भारत के में जो भारत का जो आज हम लोग एरिया देख रहे हैं, उस एरिया का निर्माण आखिर कैसे हुआ है और किन किन तरीक़ों से हुआ है। तो इसी के बारे में आज पढ़ेंगे। यानी उसमें कौन कौन से सेल यानी चट्टान पाए जाते हैं भारत में, और कौन कौन क्षेत्र में, और उससे कुछ रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं तो उसको देख लेंगे। और उसको हम लोग एक मैप के थ्रू हम लोग देखना चाहेंगे और देखेंगे भी, क्योंकि मैप के थ्रू आप जब किसी भी चीज़ को देखिएगा तो वो ज़्यादा समय तक आपके दिमाग में रहता है। और मेंस में अगर इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं तो आपको मैप का यूज करना भी पड़ता है। तो इस हिसाब से हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस किस क्षेत्र में कहाँ कहाँ कौन कौन से क्रम की चट्टानें पाई जाती है, और भारत जो भारतीय उपमहाद्वीप है तो इसका निर्माण कैसे हुआ, यानी भारत का निर्माण किस प्रक्रिया के तहत हुआ और कैसे कैसे हुआ। तो इसको समझने के लिए पहले हम लोग ये कोशिश करते हैं, इसको इस तरीके से समझते हैं कि देखिए, सबसे पहले हम लोग एक चीज़, आपको एक रफ़ आइडिया, फिर बाद में भी इसको बताएंगे, लेकिन अभी रफ़ आइडिया दे देते हैं कि पहले पूरा विश्व जो था, ये जो एक जियोड के आकार में है पूरा विश्व, ग्लोब आप देखिएगा तो उसमें जो भी है, तो उसमें सारे के सारे जो एरिया थे वो एक ही एरिया में कहलाते थे। उसको पेंजिया के नाम से जाना जाता था, पेंजिया एक ही साथ शब्द था। और यही पेंजिया जो है, इसी पेंजिया का भाग सारे विश्व के जितने भी आज देख रहे हैं आप, सभी क्षेत्र इसी पेंजिया के भाग हैं, जो कि अफ्रीका है, यूरोप है, एशिया है, सारे के सारे इसी के भाग थे। तो ये पेंजिया था। और इसी में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, पेंजिया के ही और अगर बोलेगा विश्व में सबसे पहले क्या था, तो पेंजिया के रूप में विश्व के सभी क्षेत्र थे। उसके अलावे जो उसके अगल बगल, मतलब जो आज हम लोग अरब सागर, हिंद महासागर, ये सभी जो देखते हैं, तो ये सभी पहले एक ही थे, जिसको पैंथलासा कहा जाता था, पैंथलासा। तो इस रूप में थे कि पेंजिया और पैंथलासा। पेंजिया जो था वो भूगर्भीय क्षेत्र जिस पे निवास करने योग्य क्षेत्र था, और पैंथलासा था। तो यही क्षेत्र बाद में क्या होता है, पेंजिया जो है बाद में जो भूगर्भीय क्षेत्र था, ये धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाता है और टूटने लगता है। चूँकि आपको जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आप जब पढ़िएगा तो उसमें देखिए कैसे कैसे प्लेट का अभिसरण होता है और एक दूसरे से वो दूर कैसे कैसे जाते हैं। तो उसी क्रम में ये टूट के अनेक क्षेत्रों में विभाजित होने लगे। जैसे इस तरीके से ये 7 प्लेट के रूप में वो टूट गए। तो इसी कड़ी में आप देख पाएंगे कि जब ये टूट रहे थे तो उसमें क्या हुआ कि वो जब टूटने लगे तो उस कड़ी में ये धीरे धीरे 2 भाग में बट गए। एक का नाम था अंगारा लैंड, ये अंगारा ऊपर वाला एरिया था, अंगारा लैंड। और दूसरा जो था नीचे का एरिया, जो देखिए अफ्रीका ये सब है, ये गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। तो ये जो है गोंडवाना लैंड, तो इसी में आप देखिएगा यहाँ नीचे जो है इस तरीके से भारत यहीं पे था, अफ्रीका के जस्ट अफ्रीका के निकट भारत था। और ये जो है गोंडवाना लैंड जब टूटा तो ये 2 भाग में, अंगारा और गोंडवाना फिर टूट के यहाँ से अलग हुआ। तो इसमें आप देखिएगा कि ये जब अलग होता है, टूटता है गोंडवाना लैंड फिर 2 भाग में, तो क्या होता है कि इसी से भारतीय उपमहाद्वीप यानी भारत जो यहाँ से अलग होने लगता है। तो अलग होके वो कई एक साल बाद ये आप देखिएगा इस तरीके से अंगारा लैंड, यहाँ गोंडवाना लैंड था और यहीं से भारत टूटा, और ये धीरे धीरे यहाँ से ऊपर की ओर घिसकता गया। कई एक 100 वर्षों के पश्चात, करोड़ों वर्षों के पश्चात ये ऊपर की ओर घिसकता गया, और धीरे धीरे ये जाके यहाँ पे आप आइएगा तो देखिएगा कि यहाँ पे टेथिस सागर था पहले, और इसी टेथिस सागर और ये अंगारा लैंड जो ऊपर का है, इसमें इन दोनों का ये टकराया, और यहीं पे जाके आप वलित पर्वत के रूप में देखते हैं हिमालय का निर्माण हुआ। और यही एरिया जो होता है आपका देखिएगा कि भारत के रूप में वो उभर के सामने आ जाता है। तो यही है भारत के मतलब भौगोलिक भौतिक मतलब जो
इसको क्या बोलते हैं, भौतिक भूगर्भीय संरचना का विकास हुआ और इसी तरीके से हुआ। तो इसमें हम लोगों को देखना ये होता है, इन क्षेत्र ये सारी चीज़ों को ना देखकर हम लोग को इसमें देखना होता है कि भारत में आखिर कौन कौन सी चीज़ें थी उस वक्त, तो उसको देखेंगे, और कौन कौन सी चट्टानें भारत में हैं और जिससे कि भारत का विकास हुआ है। तो ये प्रारंभिक चीज़ें थी, ये हम बाद में भी आपको बताएंगे जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ाएंगे, तो वहाँ पे अच्छे से ये समझ में आएगा। एक ओवरव्यू आप समझिए कि पूरा विश्व जो था, यानी पूरा जो आप देख रहे हैं एरिया आज, वो पेंजिया और पेंथलासा, पेंजिया जो था वो पूरा एक ही भूमि का भाग था, वो एक ही भूमि के रूप में थे, और एक ही समुद्र उस समय था, पेंथलासा। बाद में इन सबों का विकास हुआ और धीरे धीरे ये टूटते गए, जो कि ऊपर वाले क्षेत्र को अंगारा लैंड और नीचे वाले को गोंडवाना लैंड के। अब भारत आपके बारे में आपसे पूछा जाए कि भारत मतलब किसका भाग था, तो वो है किसका, गोंडवाना लैंड का। तो यही देखिए यहाँ पे लिखे हैं, तो गोंडवाना लैंड प्रवाहित हुआ और भारतीय धीरे धीरे भूगर्भिक संरचना का विकास हुआ। तो चलिए अब इसमें देखते हैं कि आखिर कौन कौन सी संरचनाएं भारत में, भारतीय चट्टानों, मतलब भारत में कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती है या चट्टानें पाई जाती है और जिससे भारतीय भूगर्भ का विकास हुआ है, तो उसको हम लोग समझेंगे। अब देखिए ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार विभिन्न वर्गों में भारतीय भूगर्भिक संरचना को विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है, जिसमें सबसे पहले देखिए 5-6 नाम आप याद रखिएगा एकदम क्रोनोलॉजी से, कौन कौन से आपसे ये याद रहना चाहिए। तो आपको हम पहले लिख के दिखा देते हैं कि आखिर कौन कौन से नाम। तो सबसे पहले याद रखिएगा आर्कियन चट्टान आता है, पहला नाम आपको याद रखना आर्कियन चट्टान। उसके बाद धारवाड़, उसके बाद कुडप्पा, उसके बाद ये 2 हो गया, ये तीसरा हो गया, फिर चौथा नंबर, एक मिनट, आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा हो गया 3, आप ध्यान रखिएगा। चौथा नाम आपको लिख दे रहे हैं विंध्यन, उसके बाद द्रविड़, गोंडवाना, तब याद रखिएगा, और अंतिम जो है दक्कन ट्रैप। तो यही है जो कि ये आपका हो गया 5, ये 6 और ये 7। तो ये जो सारे के सारे हम बताए, ये क्रोनोलॉजी है, इसको याद रखिएगा। जैसे सबसे पहले आर्कियन, तब धारवाड़, तब कुडप्पा, तब विंध्यन, तब द्रविड़, तब गोंडवाना, तब दक्कन ट्रैप। ये 7 नाम आपको याद रखने हैं और इसी से आपको समझ में आएगा कि धीरे धीरे भारतीय उपमहाद्वीप का कैसे कैसे, और भारतीय उपमहाद्वीप में कैसे कैसे कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती है, भूगर्भिक संरचनाएं। तो चलिए अब आर्कियन सबसे पहला है, तो आर्कियन को देख लें। प्रारंभ में पृथ्वी काफ़ी, देखिए जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो वो काफ़ी गर्म था उस समय। तो उस समय जब गर्म था, ये काफ़ी गर्म था, लाल रक्त लोहे के मतलब गोले के समान था ये, और उसका कुछ समय बाद शीतलन हुआ, मतलब वो ठंडा हुआ। उसके पश्चात क्या हुआ, उस पर भूपर पट्टी, जिसको CRUST, क्रस्ट, याद रखिएगा, क्रस्ट के नाम से इसको जाना जाता है, क्रस्ट का निर्माण हुआ। और यही क्रस्ट जो है बाद में अग्नेय चट्टान के रूप में बना, और यही अग्नेय चट्टान जिसको हम लोग आर्कियन चट्टान के रूप में जानते हैं। तो सबसे पहले ये जानिए कि प्रारंभ में पृथ्वी जो है लाल गोले के समान था, वो धीरे धीरे ठंडा हुआ। ठंडा होने के पश्चात उसका क्या होता है कि वो उसके ऊपर क्रस्ट यानी भूपर पट्टी का निर्माण हुआ। वही भूपर पट्टी का निर्माण होने के पश्चात वो आर्कियन चट्टान के रूप में उभर कर सामने आया। तो अब देखिए इसमें दूसरा चीज़ और इसमें क्या है, एक मिनट, आर्कियन चट्टान जो है सबसे पुराना है। यह ग्रेनाइट और नीस ये आप याद रखिएगा, ये ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से बना है। इस चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता, इसमें मतलब कि इसमें जीवाश्म नहीं होते हैं। ये याद रखिएगा कि जीवाश्म किस में पाए जाते हैं और किस में नहीं। इस चट्टान का दोहन कठोरता के कारण संभव नहीं है, यानी आसान नहीं है। ये चट्टान इतने कठोर हैं, इतने कठोर सेल से निर्मित है और पुराने सेल से, कि इसको
आसानी से मतलब इससे जो है इससे संसाधन जो भी हैं उसको निकाला नहीं जा सकता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। यह भारत के विभिन्न क्षेत्रों में पाया जाता है, जैसे कर्नाटक हुआ, तमिलनाडु हुआ, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़। उसके बाद आप देखिए उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान, मेघालय। यानी अब इसको समझने के लिए देखिए ये मैप से समझ में आपको ज़्यादा आएगा। तो देखिए कहाँ कहाँ, ये हो गया आपका केरल है, ये केरल आप देख रहे हैं, ये कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है। उसके बाद देखिए आप आंध्र प्रदेश का यहाँ भी एरिया में देखिए आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है। उसके बाद देखिए आप मध्य प्रदेश में है, उसके बाद राजस्थान में है, ये आप देख रहे हैं मेघालय में है। और ये फिर देखिए आप, एक मिनट, उड़ीसा, हाँ ये उड़ीसा में है, और मध्य प्रदेश, राजस्थान, हाँ तो ये राजस्थान हुआ, उड़ीसा, इन क्षेत्रों में यही जो आप देख रहे हैं यहीं पे ये जो है आर्कियन चट्टानें पाई जाती है। तो इसको मैप को बना लीजिएगा और उसमें आप इसको इसी तरीके से नोट कर लीजिएगा, तो आपके ध्यान में रहेगा कि कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो इन क्षेत्रों में ये आर्कियन चट्टान पाया जाता है, और मैप से ही आप याद रखिएगा तो याद भी रहेगा। चलिए, आर्कियन चट्टान के पश्चात जो मेन है वो धारवाड़। तो आर्कियन चट्टान में आपको बातें क्या याद रखनी है, ये सबसे पुराना चट्टान है और ये कैसे मतलब निर्मित हुआ। तो देखिए पहले पृथ्वी जो है लाल रक्त गोले के समान था, मतलब कि गर्म एकदम था, हीट था। और वो धीरे धीरे ठंडा हुआ, ठंडा होने के पश्चात जो उसके शीतलन के पश्चात जिस चट्टान का निर्माण हुआ वो आर्कियन चट्टान के रूप में हुआ। और यही आर्कियन चट्टान सबसे पुराना चट्टान है। इसमें ग्रेनाइट और नीस चट्टान, ये नीस चट्टानों से बना हुआ है। इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता, इसका दोहन कठोर है, मतलब कठोर होने के कारण इसका दोहन किया नहीं जा सकता है, कठिन है मतलब। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, कर्नाटक हुआ, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, ये सारे एरिया में, ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश, राजस्थान, मेघालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये हम आपको बता दिए। अब चलिए अब आ जाते हैं दूसरा जो है धारवाड़ है। तो धारवाड़ चट्टान जो है आर्कियन चट्टान के ही टूटने फूटने से, यानी देखिए सबसे पहले आर्कियन बना, वो टूटा फूटा तो फिर क्या बना, धारवाड़ चट्टान बना। तो धारवाड़ चट्टान प्रथम अवसादी चट्टान भी है। धारवाड़ चट्टान अधिक आर्थिक रूप से संपन्न है। इसमें धात्विक और अधात्विक दोनों ही खनिज पाए जाते हैं, यानी आर्थिक रूप से ये काफ़ी सुखी संपन्न वाला चट्टान है। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ पाए जाते हैं, धात्विक और अधात्विक। तो जैसे लोहा, तांबा, चांदी, सोना, मैग्नीज, क्रोमियम, परमाणु खनिज, ये सभी इसमें पाए जाते हैं। उसके बाद इसका धारवाड़ में ये देखिए कि धारवाड़ चट्टान जो है इसमें जीवाश्म नहीं है, इसमें भी और आर्कियन में भी जीवाश्म नहीं पाया जाता था। ये दोनों याद रखिएगा कि आर्कियन चट्टान में भी जीवाश्म नहीं पाया जाता था और धारवाड़ में भी नहीं। इस चट्टान को प्रथम बार जो है कर्नाटक के धारवाड़ जिले में खोजा गया, जिसके कारण इसे धारवाड़ चट्टान के नाम से जाना गया। यानी देखिए जिस जगह से इसको खोजा गया पहली बार, उसी के कारण इसका नाम धारवाड़ रख दिया गया। मान लीजिए कोई भी क्षेत्र, जैसे हड़प्पा, सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता आप जब पढ़ते हैं तो हड़प्पा जैसे जगह का पहली बार खोज हुआ तो उसी के नाम पे हड़प्पा सभ्यता हो गया। तो इसका भी नाम धारवाड़ चट्टान इसलिए पड़ा क्योंकि ये कर्नाटक के धारवाड़ जिले में सबसे पहले मिला, तो इसका नाम क्या है, धारवाड़ रख दिया गया, धारवाड़ चट्टान रख दिया गया। चलिए उसके बाद आप ध्यान रखिएगा, धारवाड़ चट्टान जो है कर्नाटक में सर्वाधिक पाया जाता है। जैसे धारवाड़ हुआ, बेल्लारी हुआ, सिमुत्रा, ये 3 जिला याद रखिएगा, कुछ याद रहे ना रहे, कि धारवाड़, बेल्लारी और सिमुत्रा जिला में ये सर्वाधिक पाया जाता है धारवाड़ चट्टान क्रम की चट्टानें। तो उसके बाद याद रखिए धारवाड़ चट्टानें जो है अरावली, अरावली पर्वत आप जो देखिएगा वो जो है जिसका निर्माण राजस्थान में आप देखिएगा, तो वो किसका भाग है, तो अरावली जो है धारवाड़ चट्टान की ही भाग है। तो उसको हम जब अरावली पढ़ाएंगे तो वहाँ पे भी आपको बताएंगे कि किसका वो भाग है, लेकिन यहाँ भी आप ध्यान रखिए कि अरावली जो है धारवाड़ चट्टान का ही भाग है। ये चट्टान कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो कर्नाटक हुआ, राजस्थान हुआ, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु जैसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। चलिए इसको भी अब देख लेते हैं मैप के थ्रू कहाँ कहाँ। तो देखिए ये इस क्षेत्र में देखिए आप देख पा रहे होंगे कर्नाटक वाले एरिया में पाया जाता है। फिर आप देखिए मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में, और फिर यहाँ पे आप देख लीजिए पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश में, ये
और कुछ कुछ ऊपर में भी आप देख सकते हैं इन क्षेत्रों में भी, लेकिन ये मेनली इन्हीं क्षेत्र, यही रीजन में इसको देखा जाता है या पाया जाता है। तो इसीलिए इसको याद रखिएगा कहाँ कहाँ से, और बस इसको केवल मैपली आप ध्यान रखिएगा, मैप से एक दो बार देखिएगा तो याद अपने आ जाएगा, आपको याद रहेगा कि हाँ यहाँ 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 से पाया जाता है। चलिए, तो अगला जो है कुडप्पा चट्टान, जो है कुडप्पा जो है चट्टान कौन कहाँ कहाँ से और क्या है इसकी विशेषता है ये देख लेते हैं। कुडप्पा चट्टान का निर्माण जो है धारवाड़ चट्टान के टूट फूट से ही हुआ, कि टूटने फूटने से जो मलबा जमा हुआ उसके टूटने फूटने से, उसी से कुडप्पा चट्टान का निर्माण हुआ। यह चट्टान मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिला में पाया जाता है, इसी कारण इसे कुडप्पा चट्टान का, यानी वही है फिर जो कि जहाँ पे ये पाया गया उसी के नाम पे इसका नाम रख दिया गया कुडप्पा। तो ये कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिला है आंध्र प्रदेश में, वहीं से ये पहली बार पाया गया, इसीलिए इसका नाम कुडप्पा चट्टान रखा गया। कुडप्पा चट्टान में भी जीवाश्म नहीं पाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। कुडप्पा चट्टान जो है चूना पत्थर, संगमरमर, सिलेट और खड़िया आदि पाए जाते हैं इसमें। उसके बाद इसमें लोहा, तांबा, मैंगनीज जैसे खनिज भी पाए जाते हैं। ये आखिर भारत में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो वो देखिए आंध्र प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा, राजस्थान और उसका झारखंड, कर्नाटक जैसे क्षेत्रों में ये पाया जाता है। तो चलिए इसको फिर एक बार मैप से समझ लें। कुडप्पा चट्टान जो है कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो देखिए ये आप देख रहे हैं थोड़ा सा राजस्थान का एरिया भी है, यहाँ पे राजस्थान में है, ये आंध्र प्रदेश में है, जो मेन एकदम यही है रीजन आंध्र प्रदेश का। उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, ये है थोड़ा कर्नाटक में है और फिर तेलंगाना में कुछ है। तो ये आपको याद रखना है कि कहाँ कहाँ से ये पाए जाते हैं। तो चलिए अगला अब हम लोग देख लेते हैं। कुडप्पा के पश्चात जो है विंध्य चट्टान है, विंध्यन चट्टान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बढ़िया से याद रखिएगा कि विंध्यन चट्टान कहाँ पे। विंध्यन चट्टान का निर्माण कुडप्पा संरचना के अवसादीकरण यानी क्षेपण यानी उसके टूट फूट से ही इसका निर्माण हुआ। देखिए जो भी चट्टान है अगर क्रम से याद रहेगा तो आपको समझ में ये आएगा कि कैसे और क्यों इन चट्टानों का निर्माण हुआ। तो यही है, अवसादीकरण से ही इसका निर्माण हुआ। यह चट्टान पूर्व में बिहार के सासाराम और रोहतास क्षेत्र जो बिहार में है, देखिएगा सासाराम और रोहतास, वहाँ से लेकर पश्चिम में चित्तौड़ जो राजस्थान में पड़ता है वहाँ तक है, और उत्तर में इसका क्षेत्र आगरा से लेकर दक्षिण में मध्य प्रदेश होशंगाबाद तक ये फैला हुआ है। यानी सामान्यतः इसे इस तरीके से देखिए, मान लीजिए कि ये राजस्थान आपका ये एरिया है, तो यहाँ से ये बिहार और फिर उत्तर प्रदेश से लेके ये होशंगाबाद मध्य प्रदेश से एमपी तक, ये इसका यूपी से एमपी और आप बिहार से राजस्थान, ये याद रखिएगा कि ये इस तरीके के एरिया में ये बस उतना ही क्षेत्र में ये पाया जाता है, ये दक्षिण भारत में मतलब नहीं पाया जाता है, ये याद रखिएगा। मध्य प्रदेश तक ही ये सीमित है, तो बस इसको ये आप ध्यान रखिएगा। इस चट्टान में भवन निर्माण की कई एक सामग्रियां पाई जाती है, जैसे बलुआ पत्थर हुआ, चूना पत्थर हुआ, संगमरमर हुआ, चमकीले पत्थर। ऐसे भी आप ये याद रखिए कि ये राजस्थान में पाया जाता है। विंध्यन श्रेणी आप जो देख रहे होंगे, वो विंध्यन श्रेणी जो है उसका निर्माण मतलब राजस्थान में ही सर्वाधिक विस्तार है, वो फिर मध्य प्रदेश होते हुए बिहार तक आ जाता है। तो उस श्रेणी में आप देखिएगा, उस क्षेत्र में आज भी देखिएगा राजस्थान संगमरमर के कार्य के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। आज भी भारत के अन्य क्षेत्रों में संगमरमर लगभग वहीं से अधिकांशतः आता है। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि संगमरमर के लिए वो ज़्यादा उपयोगी अभी भी है और उस समय भी था, और उस एरिया में जो पाया जाता है संगमरमर, तो वो कहाँ से पाया जाता है, तो वो विंध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं वहीं से। इस चट्टान में हीरा भी पाया जाता है, जैसे मध्य प्रदेश के पन्ना से हीरा पाया जाता है। तो इसको भी याद रखिएगा कि हीरा कहाँ इस चट्टान में ही पाया जाता है, विंध्य क्रम की चट्टानों में हीरा भी पाया जाता है, इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है, ये ध्यान रखना है। बलुआ पत्थर से निर्मित, जैसे बलुआ पत्थर इस चट्टान में पाया जाता है, तो बलुआ पत्थर से निर्मित आज भारत में कौन कौन से जो इमारत हैं वो कौन कौन से हैं, आपको अगर ध्यान में रखना हो, ये ऐसे इतिहास का चीज़ है। इतिहास जब आप पढ़ेंगे कला एवं संस्कृति, तो आपको देखने को मिलेगा कई एक चीज़ जो है बलुआ पत्थर से निर्मित है। तो उसमें आप सामान्यतः यहाँ पढ़ रहे हैं तो यहाँ भी आप ध्यान रख लीजिए। लाल किला का निर्माण भी बलुआ पत्थर से ही हुआ है, आगरा का किला हुआ, जामा मस्जिद हुआ, फतेहपुर सीकरी और सांची का स्तूप, ये सभी का निर्माण जो है बलुआ पत्थर से हुआ है। और ये बलुआ पत्थर कहाँ से पाया जाता है, तो विंध्यन क्रम के चट्टानों से। कभी कभी ज्योग्राफी और इतिहास दोनों को मिला के पूछ देता है कि आखिर बताइए जो बलुआ पत्थर से निर्मित लाल किला, ये जो भी आपको बताया, लाल किला हुआ, जामा मस्जिद हुआ,
आगरा का किला हुआ, फतेहपुर सीकरी हुआ, ये सभी जो निर्मित हैं वो किस क्रम की चट्टानों से पाए जाते हैं? तो आपको ध्यान में रखना है कि वो ये विंध्यन चट्टानों से ही निर्मित है। तो चलिए अगला हम लोग समझते हैं कि गोंडवाना। तो गोंडवाना आपको बताया ही कि पृथ्वी जो है सबसे पहले पेंजिया जो था वो 2 भाग में बटा, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना चट्टान जो है वही गोंडवाना लैंड का ही भाग है। इन सभी चट्टानों के निर्मित होने के पश्चात गोंडवाना लैंड का विकास होता है और उसमें आप देख पाइएगा ये जो गोंडवाना लैंड है, तो इससे क्या होता है कि ये गोंडवाना लैंड आप देखेंगे कि घिसकते हुए जो दक्षिण भारतीय एरिया जो है सर्वाधिक वो इसी से निर्मित है। यानी आप देख पाएंगे कि आप जैसे कि आप देखिए ये झारखंड वाला एरिया है, ये सभी जो निर्मित है गोंडवाना चट्टानों के ही क्रम के भाग हैं। तो इसमें हम लोग समझते हैं कि गोंडवाना में आखिर क्यों। तो सबसे पहले ये समझिए गोंडवाना जो है सबसे पहले वो जब वहाँ से चला होगा अफ्रीकी, जो आपको हम बताए कि अफ्रीका का ही भाग भारत था, तो वो मान लीजिए कि ये अफ्रीका था तो यहाँ का भाग भारत था। तो यहाँ से ये जब चला तो चलते चलते जब ये आगे बढ़ा तो इसी कड़ी में यहाँ पे क्या हुआ होगा, कुछ जीवाश्म हुए होंगे, यानी कुछ पेड़ पौधे जन्म लिए होंगे और यहाँ पे शायद कुछ ऐसी भौतिक हलचल हुई होगी जिससे ये पेड़ पौधे ज़मीन के नीचे दब गए। और इसी से क्या होता है कि आप देखिएगा गोंडवाना में ही सर्वाधिक कोयले का यानी जीवाश्म का विकास यानी उत्पत्ति होता है। जीवाश्म तैयार ज़्यादा होता है और इसी से क्या होता है कि आप देखिएगा इस कारण ही ये जो है क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, ये जीवाश्म के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी यहाँ पे कोयले अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो भारत का लगभग कोयले का भंडार 98% यहीं से पाया जाता है। कोयला भारत में जो कोयला पाया जाता है उसका 98% मान लीजिए कि लगभग यहीं से पाया जाता है। तो कितना महत्वपूर्ण है ये कोयले की दृष्टि से, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद ये गोंडवाना चट्टान ये जीवाश्म पाया जाता है, ये गलत हो गया है, जीवाश्म गोंडवाना चट्टान में पाया जाता है। ये याद रखिएगा कि जीवाश्म गोंडवाना चट्टान में पाया जाता है। इस समय भारतीय प्रायद्वीप अफ्रीका से अलग होने लगा और अफ्रीका से अलग होने से पूर्व भारतीय प्रायद्वीप पर ये गलत है, मतलब गोंडवाना चट्टान के नीचे हिमानीकृत के विक्षोभ, यानी यहाँ से ही आप देखिएगा जो है गोंडवाना चट्टान के ही नीचे हिम का साक्ष्य यानी बर्फ का साक्ष्य, मतलब ऐसा अनुमान लगाते हैं ज्योग्राफी के भूगर्भवेत्ता सब कि ऐसा माना जा सकता है कि यहीं पे सबसे पहले बर्फ समूह का निर्माण होना प्रारंभ हुआ, यानी बर्फ वगैरह यहाँ पे ढके होंगे। तो ये इनका अनुमान है भूगर्भवेत्ताओं का। तो ये गोंडवाना चट्टान में यही आपको ध्यान रखना है। और फिर 98% यहाँ से कोयले का भंडारण यहीं से पाया गया है। उसके बाद इसमें ये याद रखिएगा ये संरचना है कहाँ कहाँ पाया जाता है। दामोदर नदी जो कि आप देखिएगा झारखंड को बीचों बीच से गुजरती है दामोदर, वहाँ से महानदी हुआ, गोदावरी हुआ, सोन, नर्मदा बेसिन में इसके पर्याप्त मतलब ये पाए जाते हैं गोंडवाना चट्टान। इसके प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी भाग कोयला भंडार के क्षेत्र से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यानी झारखंड वाला एरिया जो है वो आज भी कोयले के भंडारण के लिए जाना जाता है। और ये कहाँ किस क्रम की चट्टान का भाग है, तो है गोंडवाना क्रम की चट्टान का भाग। ये आपको ध्यान रखना होगा। एक मिनट, चलिए अब एक अंतिम जो होता है वो है दक्कन ट्रैप। तो दक्कन ट्रैप जो है जब मान लीजिए कि गोंडवाना चट्टान जो अफ्रीका से बाहर आगे बढ़ा होगा तो इसी कड़ी में ये जब आगे बढ़ रहा था तो उसी कड़ी में कभी ना कभी यहाँ पे ये भूकंप वगैरह की घटनाएं हुई जिससे इस एरिया में ये जो महाराष्ट्र का एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पे एक नए क्रम की चट्टान का निर्माण हुआ जिसको दक्कन ट्रैप बोला जाता है। तो दक्कन ट्रैप जो है ना, ये आपको याद रखना है कि दक्कन ट्रैप जो है ये
मुख्यतः महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में पाया जाता है। तो दक्कन ट्रैप में आपको समझना ये है कि इस क्षेत्र में क्या होता है कि यह बेसाल चट्टान से निर्मित है। इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। इसमें मैग्नीशियम, चूना पत्थर, आयरन की अधिकता होती है। इसके ऊपर काली मिट्टी का निर्माण होता है। मतलब दक्कन ट्रैप में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी होता है और जिसमें नाइट्रोजन और पोटास की कमी होती है, और इसमें कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है। दक्कन ट्रैप का एरिया आज भी भारत में कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है और वहाँ पे कपास की खेती की जाती है और काली मिट्टी वहाँ पे पाया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। और इसके कुछ मैप से देख लीजिए, यही पूरा का पूरा जो आप देख पाते हैं गुजरात का कुछ एरिया है और ये महाराष्ट्र का एरिया में ये दक्कन ट्रैप पाया जाता है मेनली। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि दक्कन ट्रैप कहाँ पे, तो दक्कन ट्रैप इसी को कहा जाता है और यहाँ पे कपास की खेती के लिए ये सर्वाधिक उपयुक्त है और यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। पोटास और नाइट्रोजन की इसमें कमी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए, इस कड़ी में हम लोग जो ज्योग्राफी का देख रहे थे, इसमें हमने कोशिश किया कि सारी की सारी बातें आपको समझ में आ जाए और उसको हमने समझाने का प्रयास किया। अगर आपको समझ में नहीं आए तो एक दो बार ज़रूर इसको देख लीजिएगा, तो सारी बातें समझ में आ जाएंगी। इसमें मेनली यही है कि कौन सी चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं और इसके संबंध में ये जानना होता है कि उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है। जैसे विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं, वहाँ पे विंध्यन आप देखिएगा, उसमें तरह तरह के पत्थर, जैसे चूना पत्थर हुआ, संगमरमर हुआ, ये सभी पाए जाते हैं। तो यही चीज़ इसमें पढ़ना होता है और इसको हमने कोशिश किया कि आपको समझ में आए और हमने प्रयास किया कि आपको समझा पाए हम। और चलिए, अब अगले वीडियो में हम अगले लेक्चर में मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद।